गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहला टिप कि आज है फूलों वाली डेट, तो जितने भी फूल वर्गीय पौधे हैं उनके आप सैपलिंग लगा सकते हैं, उनके बीज लगा सकते हैं। क्योंकि अभी तक आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे कि समय पर बीज लगाने से क्या होता है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे पूर्वज कहते थे कि नक्षत्रों के अकॉर्डिंग अगर हम बागवानी करते हैं। और बागवानी नहीं, मैं आगे आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूंगी क्योंकि जस्ट एक स्टडी चल रही है मेरी। और मुझे लगता है कि जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है वो बिल्कुल काम करता है अगर आप उसको यकीन के साथ करते हैं। तो आज मैं एक टिप शेयर कर रही हूँ क्योंकि हम लोग कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें थोड़ी बहुत चीज़ें करनी होती हैं। लेकिन अगर हम ज़मीन में, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, अगर मैं ज़मीन में पौधे लगा रही होती तो शायद मैं आपको कोई भी टिप नहीं देती, सिर्फ एक ही चीज़ बोलती कि जो प्रकृति से मिल रहा है उसको वापस दे दीजिए। आज एक और चीज़ बोलना चाहूँगी। देखिए, जब भी आप गार्डनिंग वर्क करते हैं तो थोड़ा संभल के क्या करिए। आज मेरे आइज़ में चोट लगी है और झुक रही थी किसी पौधे को कट करने के लिए, और उसके अंदर एक उसी का स्टेम निकला हुआ था और वो आँख की जो पुतली होती है उस पर लग गया है। तो काफ़ी पेन हो रहा है आँख में, तो संभल के क्या करिए क्योंकि ये छोटी मोटी सी मिस्टेक है जो हो जाती हैं अपने से। खैर, आगे आती हूँ अपने टॉपिक पर। देखिए, कद्दू बड़ा होना शुरू हो गया है, यानी कि इसका पॉलिनेशन परफेक्ट हो गया है। और देखिए इसका मैंने हैंड पॉलिनेशन किया था क्योंकि जो मेल फूल था वो बहुत दूर था इससे, और मुझे लग रहा था कि पता नहीं पॉलिनेट होगा या नहीं होगा क्योंकि कई फल जो है इसके सड़ चुके थे विदाउट पॉलिनेशन। तो मैंने इसका हैंड पॉलिनेशन किया था, उसका मैंने आपको शेयर किया ही था कि मेल फ्लावर को फीमेल फ्लावर के साथ टच कर दीजिए उसके पोलन को और पॉलिनेशन हो जाता है। तो ये बढ़ने लगा है, आई होप मुझे खाने के लिए मिल जाए। बाकी पौधे ठीक हैं। आज मैं टिप शेयर कर रही हूँ। मट्ठा, दही, लस्सी, जिसको हम दही जमाने के बाद बनाते हैं, सभी के घरों में होती है। और कई बार जब हम मलाई को जमा कर, यानी कि उसके अंदर जामन डालकर बनाते हैं, तो वो इतनी खट्टी होती है कि हमारे किसी यूज़ की नहीं होती है। कई बार पुरानी भी होती है, कई बार ख़राब हो जाती है, दही एक्सपायरी हो जाती है। तो उस लस्सी का भी हम अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। जब हम कॉपर वाली छाछ बनाते हैं तो वो तो देखिए बेस्ट फंजीसाइड है, बेस्ट आपका फर्टिलाइज़र का भी काम करता है और बहुत सारे न्यूट्रिशन जो पौधे को चाहिए होते हैं उनकी पूर्ति करता है। तो वो तो देखिए मैं मंथ में एक बार यूज़ करती हूँ। लेकिन लास्ट ईयर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं सडरस भी यूज़ करती हूँ, खासकर सब्जियों वाले पौधों पर और फलों वाले पौधों पर। सडरस मैजिक करता है। सडरस के अंदर यानी वो छाछ ही लेनी होती है हमें, और गाय के दूध की बनी हुई मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन मेरे यहाँ भैंस वाला दूध आता है तो मैं उसी से उसका जो लस्सी बनाती हूँ उसी को यूज़ करती हूँ। जैसे देखिए ये 1/2 लीटर लस्सी है, इसको किसी भी प्लास्टिक के बकेट में या मिट्टी के बर्तन में ले लीजिएगा। और इसके अंदर मैं मिक्स करूँगी आंवले का बायो एंजाइम। मैंने 1/2 लीटर जो है छाछ ली है, यानी मट्ठा लिया है, और इसके अंदर ओनली 5 ml मैं डालूँगी आंवला का बायो एंजाइम। अगर आंवले का बायो एंजाइम नहीं है तो आंवले का पाउडर ईज़िली मिल जाता है या आपके घर में होगा, वो आप 5 ग्राम के आसपास इसमें डाल लेंगे। और अगर फ्रेश आंवला मिल जाता है तो फ्रेश आंवला कुचल कर उसको आप 25 ग्राम इसके अंदर डालेंगे। तो देखिए, आंवले का अगर बायो एंजाइम यूज़ कर रहे हैं तो 5 ml, पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो 5 ग्राम, और अगर कच्चा आंवला बायो यूज़ कर रहे हैं तो 25 ग्राम के आसपास कुचल कर डाल दीजिएगा। सिर्फ इसको 6 घंटे हमें रखना है। जैसे मैंने अभी इसको बना रही हूँ तो शाम को मैं इसको सारे पौधों पर अप्लाई करूँगी। सारे मतलब सभी सब्जियों वाले, सभी फलों वाले पौधों पर इसका मैं छिड़काव करूँगी। और ये दोनों क्या काम करते हैं, देखिए, धरती के ऊपर 6 रस हैं, यानी हमारी बॉडी को 6 रस की ज़रूरत होती है, और वो 6 रस अगर पूर्ति हो जाती है तो हम लोग स्वस्थ रहते हैं। वैसे ही हमारे पौधों को ज़रूरत होती है 6 रसों की। अगर उन 6 रसों की पूर्ति हो जाती है तो बहुत शानदार रिजल्ट्स आते हैं, जैसे मैं अक्सर आप लोगों के साथ दिखाती रहती हूँ। क्योंकि आंवले के अंदर 5 रस होते हैं और 5 रस होते हैं छाछ के अंदर। एक के अंदर कटु नहीं होता है, एक के अंदर तिक्त नहीं होता है, तो दोनों का बैलेंस हो जाता है। यानी अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो 10 हो जाएंगे, लेकिन दोनों में एक एक चीज़ डिफरेंस होती है, तो मिलकर हमें 6 रसों की पूर्ति हो जाती है हमारे पौधों के लिए। और डिटेल वीडियो मैं आपको लिंक पे दूंगी, वो पूरा ज़रूर देखिएगा। उसमें पूरा मैंने इन्फॉर्मेशन दिया कि किस किस पर काम करता है, कैसे कैसे काम करता है। और ये देखिए, मैं महीने में एक बार ज़रूर यूज़ करती हूँ। अक्सर आप लोगों को मैं वो चीज़ें बताती रहती हूँ। ये बिल्कुल फ्री की हैं, मतलब छाछ भी आपको इजीली घर में मिल जाएगी। मट्ठा, आंवले का अगर आपको बायो एंजाइम नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
जो कच्चा आंवला मिल जाता है इजीली मार्केट में, और वो भी नहीं है तो सूखा पाउडर ख़रीद के रख लीजिए, सालों साल चलता है, आंवला ख़राब नहीं होता है। लेकिन ये जो वर्क करता है ना पौधों पे, अमेजिंग वर्क करता है। बहुत सारे न्यूट्रिशन जो होता है उनकी पूर्ति करता है, फूलों की क्वालिटी बढ़ाता है, फल की क्वालिटी बढ़ाता है, फलों के अंदर मिठास बढ़ाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो करता है मिट्टी के अंदर। तो मैं सारे पौधों पर आज इसको स्प्रे करूँगी, जो भी मेरे सब्जियों वाले हैं और फलों वाले हैं, फूलों वाले हैं। और देखिए इसका नुकसान कुछ भी नहीं होता है, बस इसका जो मिलाना होता है वो प्रॉपर तरीके से मिलाना होता है। जैसे मैंने इसके अंदर 5 ml अभी मैं बायो एंजाइम डालूंगी, और ये ½ लीटर है तो इसको कम से कम 15 से 20 लीटर पानी के अंदर मिलाकर स्प्रे करूँगी। कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि नुकसान वही चीज़ करती है जिसकी हम क्वांटिटी में गड़बड़ कर देते हैं या बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी में या पौधों पर डाल देते हैं। तो मैंने इसके अंदर 5 ml बायो एंजाइम डाल दिया है आंवले का। अब इसको ढक के रख दूँगी। शाम को सारे पौधों में इसको कम से कम 15 से 20 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दूँगी। रखना कहाँ है, छाँव में रख लीजिएगा, बेटर है। तो टिप छोटी सी है बट बहुत काम की है, अप्लाई कर लीजिएगा। आज फूलों वाले, आज और कल फूलों वाले सभी बीज लगा लीजिएगा। सैपलिंग्स को रिपोर्ट कर लीजिएगा। जिन भी पौधों की प्रूनिंग करनी है वो कर लीजिएगा, क्योंकि आज और कल का टाइम है, फिर 15 दिन लेट हो जाएंगे और ज़रूरत नहीं है तो नहीं करनी है। सिर्फ जिनको रिक्वायरमेंट है उन्हीं को करनी है। आई होप इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करा करिए और अप्लाई करके ज़रूर देखा करिए। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर बनी रहिएगा अगर वीडियोज़ पसंद आते हैं।